हेलो फ्यूचर टॉपर्स। तो आप सबका स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस सीकर्स पे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो हर किसी के पेपर में आता है, बट आज के टाइम में इसे इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि आपने भी देखा होगा, आपके दोस्त या शायद आपके साथ भी हुआ हो, पेपर से एक दिन पहले सब लेटर का फॉर्मेट क्या है पूछते नजर आते हैं एंड बस लेटर का फॉर्मेट लर्न करके पेपर देने चले जाते हैं। बट जब रिजल्ट आता है तो हम देखते हैं कि हमारे मार्क्स कम रह जाते हैं और टॉपर्स हमसे फिर से आगे निकल जाते हैं। तो ऐसा क्या करते हैं टॉपर्स जिस वजह से उनके मार्क्स हमसे ज़्यादा आते हैं? टॉपर्स यूज़ करते हैं एक स्पेशल टेक्निक का जिससे उनको मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। एवरेज स्टूडेंट सिर्फ लेटर का फॉर्मेट लर्न करके जाता है, मगर टॉपर्स लेटर के फॉर्मेट के साथ साथ लेटर को किस तरीके से स्टार्ट करना है, लेटर को किस तरीके से एंड करना है, उसका भी ध्यान देके जाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको हर चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ कि कितना रिसीवर्स एड्रेस को कितनी लाइन में लिखना है, कितना बड़ा सल्यूटेशन लिखना है एंड ऐसी कुछ लाइंस के बारे में जो कि बहुत इजी हैं, प्रिसाइज हैं एंड इतनी इफेक्टिव हैं कि आप हर किसी लेटर में उनका यूज़ कर सकते हैं एंड आप भी इजीली गुड मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम भी चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और जानते हैं फॉर्मल लेटर के बारे में। फॉर्मल लेटर जनरली 3 टाइप्स का होता है, जिसमें पहला टाइप होता है टू द एडिटर। इसके 2 सब टाइप्स हैं जिनको हम अपने वीडियो में इस बार डिस्कस करेंगे। सेकंड टाइप है कंप्लेंट लेटर, थर्ड टाइप है प्लेसिंग एन ऑर्डर। चलो दोस्तों, तो हम भी चलते हैं हमारे पहले लेटर की तरफ, जो कि हम लिखने वाले हैं टू द एडिटर। अभी एडिटर कौन से न्यूज़पेपर में काम करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में। और हम किस टॉपिक पे इनको लेटर लिख रहे हैं? रिगार्डिंग द बैड कंडीशंस ऑफ रोड्स इन योर सिटी। तो हम लोगों को जो लेटर स्टार्ट करना है उसमें सबसे पहले हमको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस लिखते टाइम हमको ये ध्यान देना है कि हमारा सेंडर्स एड्रेस कभी भी 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। जनरली सेंडर्स एड्रेस 2 लाइन या 3 लाइन का होता है, बट किसी भी वजह से हमें गलती से भी सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन से ज़्यादा का नहीं लिखना है। फिर हम एक लाइन को स्किप करेंगे, फिर हम लिखेंगे डेट। तो डेट लिखते टाइम हमको ध्यान रखना है कि DATE डैश करके डेट नहीं लिखनी है। तो DATE डेट नहीं लिखा जाता। उसके बाद हमको ये ध्यान देना है कि डेट लिखते टाइम हम डैश या डॉट नहीं लगाएंगे। जैसे 23 मई के लिए 5/2024 ये गलत है। हमको जो डेट लिखनी है वो लिखनी है 23 मई MAY 2024। उसके बाद हम वापस से 1 लाइन स्किप करेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे हमारा रिसीवर्स एड्रेस। अब हम किसको लेटर लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं लेटर द एडिटर को। तो एडिटर को लेटर लिख रहे हैं, इसलिए सबसे पहले किसका नाम आएगा? द एडिटर। उसके बाद वो कहाँ वर्क करते हैं? टाइम्स ऑफ इंडिया में, इसलिए हम लोग लिखेंगे टाइम्स ऑफ इंडिया और फिर सिटी का नाम लिख देंगे। फिर वापस से हम एक लाइन स्किप करेंगे। अब हम लिखेंगे हमारा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट लिखते टाइम हमको ये ध्यान देना है कि हमारा सब्जेक्ट किसी भी वजह से एक लाइन से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। हमको सब्जेक्ट शॉर्ट में लिखना है और प्रिसाइज लिखना है। तो मैंने जैसे शॉर्ट में लिखा है रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ रोड, तो हमको भी ट्राई करना है कि हमारा सब्जेक्ट जो है वो एक लाइन में आ जाए। फिर हम वापस से 1 लाइन स्किप करेंगे और अब हम लिखेंगे सल्यूटेशन। तो सल्यूटेशन में हम रिस्पेक्टेड वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर इनफॉर्मल लेटर होता तो हम डियर वर्ड यूज़ करते, मगर फॉर्मल लेटर में हमको क्या यूज़ करना है? रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्टेड सर या मैम। अगर हमको नहीं पता कि हम जिसको लेटर लिख रहे हैं वो मेल है या फीमेल, तो हम ऐसे केस में क्या करते हैं? हम रिस्पेक्टेड सर लिख के छोड़ देते हैं। अब ये तो हो गया आपका लेटर का ऊपर का फॉर्मेट। अब इसके बाद आएगा हमारी बॉडी। तो जनरली बॉडी 3 या 4 पैरा में आती है, जिसके बारे में मैं आपको फर्स्ट पैरा की जो लाइंस हैं वो बताता हूँ। फर्स्ट पैरा की जो लाइंस हैं वो इस तरीके से हैं कि अगर आप ये किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। तो जो लाइन को हमको यूज करना है वो है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स। अब देखो मैंने यहाँ पे क्या छोड़ा है? सब्जेक्ट लिखा हुआ छोड़ा है। तो सब्जेक्ट का मतलब है यही लाइन लिखनी है आपको हर बार, मगर जो भी सब्जेक्ट होगा वो यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो हमारा सब्जेक्ट जैसे क्या है? बैड कंडीशंस ऑफ रोड। तो हम लोग बैड कंडीशंस ऑफ रोड वाला जो सब्जेक्ट है वो इस लाइन के आगे लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज टुवर्ड्स बैड कंडीशन ऑफ रोड।
और इसी के साथ आपका पैरा 1 कंप्लीट हो जाएगा। आप ये लाइन हर एक लेटर में लिख सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि हम कंडीशन के हिसाब से सब्जेक्ट बदल देंगे। अगर आपका लेटर कंसर्न अथॉरिटीज के ऊपर है तो हम इजीली इस लाइन को लिख सकते हैं। अब पैरा 2 हमको अपने मन से लिखना है, जिसमें हम 6 to 7 लाइंस इंक्लूड करेंगे। हमको इसमें ये ध्यान देना है कि जब हम सेकंड पैरा की बॉडी लिखें तो हम इसमें डिटेल में टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे हमारा टॉपिक क्या है, बैड कंडीशंस ऑफ रोड, तो हम बताएंगे कि रोड की बैड कंडीशन की वजह से लोगों को क्या क्या दिक्कत आ रही है। जैसे कि लोगों को बाहर निकलने में दिक्कत आ रही है, लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड की बैड कंडीशन की वजह से पॉट होल्स क्रिएट हो गए हैं जिसमें पानी भर रहा है, जिससे डिजीज फैलने का डर बढ़ गया है। तो हमको इसको डिटेल में डिस्कस करके सेकंड पैरा के अंदर लिखना है। फिर हमारा थर्ड पैरा जो आएगा उसके लिए भी लाइंस फिक्स हैं। उसका थर्ड पैरा जो है उसकी लाइन क्या है, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, क्योंकि हम चाहते हैं जो लेटर हमने लिखा है वो एडिटर साहब जो हैं वो पब्लिश कर दें। तो इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस in your newspaper and the concerned authorities will see the gravity of this matter and some measures will be adopted। तो हर लेटर में आपको ध्यान रखना है, आप यही लाइन लिखेंगे और आपका इसी के साथ लेटर कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ हम लेटर की बॉडी कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम नीचे क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, ट्रूली या सिंसियरली, और अपना नाम लिखने। अब सबसे पहली बात, क्या हम ओबीडेंटली वर्ड लिख सकते हैं? नहीं, हम ऐसे एडिटर को जब लेटर लिखते हैं तब हम ओबीडेंटली का यूज नहीं करते हैं। हम इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज लिख सकते हैं, फेथफुली, ट्रूली या सिंसियरली। तो हम क्या लिखेंगे, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, उसके बाद हम अपना नाम लिख देंगे। अगर नाम लेटर में मेंशन किया हुआ है तो आप लेटर वाला नाम लिखें, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आप अपने मन से कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टू द एडिटर, मगर इस बार टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस। तो हम लोगों को ये लेटर किसको लिखना है, पब्लिक अवेयरनेस के लिए। तो ये बैड कंडीशन ऑफ रोड्स नहीं आएगा। पब्लिक अवेयरनेस के लिए जनरली जो लेटर लिखा जाता है वो होता है जैसे शॉर्टेज ऑफ वाटर, ग्लोबल वार्मिंग, जो भी हम जिस वजह से पब्लिक को अवेयर करना चाहते हैं उन टॉपिक्स पे हम लोग पब्लिक अवेयरनेस वाला लेटर लिखते हैं। तो पूरा सबको सेम फॉर्मेट रहता है। आप वापस से देखो, जैसे सबसे पहले सेंडर से एड्रेस, वही चीज कि 2-3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फिर एक लाइन स्किप करेंगे हम, उसके बाद हम डेट लिखेंगे, डेट इंग्लिश में लिखनी है, MAY लिखना है। फिर उसके बाद हम रिसीवर से एड्रेस लिखेंगे, फिर एक लाइन स्किप करेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, वापस से सब्जेक्ट एक लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, फिर एक लाइन स्किप करेंगे, फिर हम लोग सल्यूटेशन लिखेंगे, फिर एक लाइन स्किप करेंगे। अब देखो हमारा जो बॉडी का पैरा 1 है वो वापस से क्या है, देखो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ जनरल पब्लिक। अब क्या वर्ड आ गया, जनरल पब्लिक। तो कंसर्न अथॉरिटीज की जगह अब हम क्या लिखेंगे इस बार, जनरल पब्लिक, और बाकी सेम चीज अभी वैसे के वैसे ही रहेगी। जो सब्जेक्ट हो आप वापस से सब्जेक्ट यहाँ मेंशन कर देना और आपका लेटर का पहला पैरा या पहली बॉडी का पैरा कंप्लीट हो गया। सेकंड पैरा में आप जो भी ग्लोबल वार्मिंग से नुकसान हो रहा है, जो भी स्ट्रगल्स हैं शायद दुनिया को फेस करने पड़ रहे हैं, टेम्परेचर राइज करना, ओजोन लेयर डिप्लीशन वगैरह, आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। फिर हम क्या करेंगे, वापस से थर्ड पैरा की तरफ आएंगे। थर्ड पैरा में हम वापस से इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन न्यूज़पेपर, ये सेम चीज को वापस से लिखेंगे। एंड द जनरल पब्लिक, जनरल की स्पेलिंग में करेक्शन है, यहाँ पे ई आएगा। हम लोग वापस से क्या लिखेंगे इस बार, फिर से जनरल पब्लिक। तो हम लोगों ने क्या किया, जो कंसर्न अथॉरिटीज वर्ड था ना बस पिछले लेटर में, उसको अब क्या चेंज कर दिया, जनरल पब्लिक। तो अगर लेटर में कभी भी आपको पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर लेटर आए तो सेम सब कुछ कंसेप्ट है जो पहले लेटर में था। फर्स्ट लाइन और थर्ड लाइन आप पैरा मतलब फर्स्ट पैरा एंड थर्ड पैरा आप याद कर सकते हैं इजीली, और उसमें थोड़ा सा चेंज करना है बस। कंसर्न अथॉरिटीज की जगह अब आपको क्या लिखना है, जनरल पब्लिक। इसी के साथ आपका टू द एडिटर पब्लिक अवेयरनेस लेटर भी कंप्लीट हो जाएगा। और पेपर में सबसे ज्यादा चांसेस टू द एडिटर लेटर के आने के होते हैं, और टू द एडिटर लेटर जनरली 2 ही चीजों में आता है,
जैसे हम लोगों ने जो करा जनरल पब्लिक और कंसर्न्ड अथॉरिटीज। तो आई होप ये टू द एडिटर वाला आपका डाउट आज के बाद नहीं होगा और आपको मार्क्स स्कोर करने में जरूर हेल्प मिलेगी। तो चलो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है कंप्लेंट लेटर। तो अब हम कंप्लेंट लेटर के बारे में पढ़ेंगे। तो कंप्लेंट लेटर जनरली किसी की भी शिकायत करने के काम आता है, मगर हम किन चीज़ों की शिकायत करते हैं? हम ये शिकायत करते हैं अपने दोस्त के बारे में कि क्या यार तूने कल मेरा मैसेज का रिप्लाई दिया नहीं। हम जो फॉर्मल वे में शिकायत करने वाले हैं हम उसके बारे में पढ़ने वाले। तो जनरली किस बारे में शिकायतें करी जाती हैं? जैसे आपकी लोकेलिटी में बहुत ज़्यादा कचरे के बारे में करी जा सकती है। अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ गया है तो हम उसका कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। हम रेस्टोरेंट में अगर किसी ने हमसे मतलब उनके स्टाफ ने हमसे इल ट्रीट किया है हमको या सही से सर्विस प्रोवाइड नहीं करी है तो हम उसके बारे में कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। और फिर अगर जैसे लाइब्रेरी आप गए हैं और लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज हो जाए या कुछ आपको चीज़ों की कमी महसूस हो तो हम उस बारे में भी कंप्लेंट लेटर लिख सकते हैं। मगर ये कंप्लेंट लेटर जनरली लिखा किसको जाता है? हम ये कंप्लेंट लेटर किनको लिखते हैं? हम ये कंप्लेंट लेटर लिखते हैं मैनेजर को, ऑफिसर को, प्रिंसिपल को, कॉलेज के डीन को या कोई भी डिपार्टमेंट के हेड को। जनरली कंप्लेंट लेटर इन लोगों को लिखा जाता है। और जो मैंने कैटेगरीज आपको ऊपर बताई, जैसे लोकेलिटी में कचरा होना, कोई डिफेक्टिव प्रोडक्ट आना जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के, इस वाले टॉपिक के, होटल रेस्टोरेंट या होटल में आपको बैड सर्विस प्रोवाइड करना या फिर लाइब्रेरी में बुक्स की शॉर्टेज होना, इन किसी भी टॉपिक पे कंप्लेंट लेटर लिखा जा सकता है। तो चलो अब हम डिस्कस करेंगे कंप्लेंट लेटर को डिटेल में। दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे हमारा टॉपिक कंप्लेंट लेटर। तो फॉर्मल लेटर का ऊपर का फॉर्मेट तो वही चल रहा है, अभी भी वही है। सेंडर्स एड्रेस, एक लाइन स्किप, फिर डेट, फिर एक लाइन स्किप, फिर रिसीवर्स एड्रेस, फिर एक लाइन स्किप, फिर सब्जेक्ट, फिर एक लाइन स्किप, फिर सैल्यूटेशन। मगर अब जो हमको इस टॉपिक में बहुत ज़्यादा डिटेल में ध्यान देना है वो ये है कि देखो पैरा 1 में मैंने 3 कंडीशंस लिखी है। तो कंप्लेंट लेटर के अंदर किस कंडीशन में हमको कौन सी लाइन लिखनी है इसका हमको बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा आता है जिसमें हम लोग गार्बेज, स्ट्रीट एनिमल, हाइजीन इशू या मतलब किसी भी अथॉरिटी को कंप्लेन कर रहे हैं सोसाइटी की तरफ से, या किसी गार्बेज जैसे आपकी सोसाइटी में ज़्यादा फैला हुआ है, आपके सोसाइटी के आसपास स्ट्रीट एनिमल्स हैं, अगर आपकी सोसाइटी के मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स है वो बंद हो गई है, तो ऐसी कंडीशंस में हम जो लाइन यूज़ करते हैं वो है आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टूवर्ड्स। फिर इसके बाद आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी हम वो लिख देंगे और आपका पैरा 1 कंप्लीट हो जाएगा। मगर अगर ऐसा हो कि आप लाइब्रेरी में गए हैं और आपकी लाइब्रेरी में बुक्स की कमी है, तो ऐसे केस में जैसे लिखा है कोई भी चीज की कमी के लिए, जैसे लाइब्रेरी में बुक्स की कमी हो, तो हम लोग क्या लाइन यूज करेंगे? दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। जैसे किसी चीज की जब कमी होती है ना, कोई भी चीज किसी कम हो जाती है, तो हम लोग उनको इस चीज की बस जानकारी देते हैं कि आपकी चीज ये कम हो गई है। तो इसलिए हम किस लाइन का इस्तेमाल करते हैं? दिस टू ब्रिंग टू योर नोटिस, कि हम आपका इस तरफ ध्यान लेके आना चाह रहे हैं कि इस चीज की कमी हो गई है। तो अगर कोई भी चीज कमी से रिलेटेड है, जैसे आप प्रिंसिपल को लिख रहे हैं, आपके स्कूल में लाइब्रेरी में बुक्स की कमी हो गई है, तो आप क्या लिखोगे? दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। मगर अगर आप कोई हेड को लिख रहे हैं और आपके सोसाइटी की कोई इशू है, तो हम लोग क्या लाइन का इस्तेमाल करेंगे? आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स। और स्कूल प्रिंसिपल को अगर लिख रहे हैं बुक्स की कमी वगैरह की वजह से, तो हम क्या लिखेंगे? दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। और अगर कंप्लेंट लेटर है, जैसे कि हमने कोई प्रोडक्ट बाय किया है और उसके रिगार्डिंग हमको किसी को कंप्लेंट लेटर लिखना है, तो हम थर्ड लाइन का इस्तेमाल करेंगे, जो कि है आई बॉट अ ब्रांड मतलब जो भी आप ब्रांड का सामान खरीदो, टाइटन आई प्लस वगैरह का खरीदा और वॉच खरीदी, तो प्रोडक्ट मॉडल लिख देना। तो जनरली हमको उसके बारे में डिटेल लिखनी होती है। तो जैसे आई बॉट अ टाइटन आई वॉच वर्थ रुपीज, जितने भी रुपीज है वो मेंशन करना, फ्रॉम योर स्टोर। तो ये कब लिखा जाता है? जब हम कंप्लेंट लेटर लिख रहे होते हैं किसी स्टोर के बारे में या किसी कंपनी को, कि हमने उनका प्रोडक्ट खरीदा और वो प्रोडक्ट सही नहीं किया। तो एक बार पैरा 1 को फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। अगर आप कोई भी अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हैं
और कोई इशू है गार्बेज से रिलेटेड, आपकी सोसाइटी के आसपास स्ट्रीट एनिमल से रिलेटेड या स्ट्रीट लैंप से रिलेटेड, तो हम लोग क्या लाइन लिखेंगे, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टुवर्ड्स, उसके बाद जो भी आपका इशू है वो लिख देना और आपका फर्स्ट पैरा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं लिखना है। मगर अगर आप लाइब्रेरी में हैं, वहाँ पे किसी चीज़ की कमी है ये, या आप स्कूल के मैथ्स में है या हॉस्टल के मैथ्स में है, उसमें किसी चीज़ की कमी आ रही है और हम वो लेटर लिख रहे हैं प्रिंसिपल को या डीन को कॉलेज के, तो हम लिखेंगे दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस। हम क्या लाइन का इस्तेमाल करेंगे, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, हम इस लाइन का इस्तेमाल करेंगे। उसके आगे हम अपना टॉपिक लिख देंगे और हमारा पैरा 1 कंप्लीट हो जाएगा। मगर हम जब कंप्लेंट लेटर लिखेंगे किससे रिलेटेड, हमारे प्रोडक्ट अगर डिफेक्टिव निकला या कुछ कमी है तो हम लिखेंगे आई बॉट अ, प्रोडक्ट का जो भी आपका ब्रांड का नेम है वो लिखना, मॉडल लिखना, जो भी आपका रुपीस जितना वर्थ का आपने खरीदा वो लिखना फ्रॉम योर स्टोर, और हमारा पैरा 1 कंप्लीट हो जाएगा उस प्रॉब्लम से रिलेटेड। अब सेकंड पैरा में हम डिटेल में उस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करेंगे कि किस वजह से, मतलब जिस प्रॉब्लम को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे तो हम उसके बारे में बताएंगे कि इस वजह से ये प्रॉब्लम्स हो रही है, हमको उसको रेक्टिफाई करने की जरूरत है, वरना ये इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं। तो पैरा 2 जो बॉडी का आएगा उसको हमको अपने हिसाब से बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना है। अब आ जाएंगे हम पैरा 3 पे। तो पैरा 3 में आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने नंबर भी गौर से लिखे हैं, देखो यहाँ पे 1 और 2 नंबर लिखा है। तो उसका मतलब ये है कि अगर फर्स्ट केस वाला जो लेटर आया, जो मैंने बताया था ना अथॉरिटी के लिए आए, या सेकंड वाला है जैसे कि कोई चीज़ की कमी का लेटर आए, तो हम उसके लिए दोनों केसों में पैरा 3 की जो लाइन है वही लिख सकते हैं। तो लाइन क्या है, काइंडली लुक इनटू द मैटर एंड डू द नीडफुल। हम लास्ट पैरा में लास्ट लाइन ये लिख सकते हैं अगर कोई भी लेटर जो हमको आया है वो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन का है। मगर अगर हम कंप्लेन लेटर लिख रहे हैं कोई भी कंपनी को हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो हम क्या लिखेंगे, प्लीज कॉन्टेक्ट मी एट, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देना इसके आगे, एंड रिवर्ट मी एज सून एज पॉसिबल। तो ये वाली कंडीशन कब लगेगी, जब हम कोई प्रोडक्ट बाय कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। और पैरा 1 और पैरा 3 की लाइंस फिक्स हैं, चाहे टॉपिक बदलता रहे, आपको ये लाइंस का ध्यान रखना है। एक बार आप इन लाइंस को लर्न कर लोगे तो आप इजीली मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो इन लाइंस का ध्यान देना कंडीशंस के हिसाब से कि कौन सी लाइन कब लिखनी है। और 1 2 3 नंबर मैंने आपके इसी वजह से डाल दिया है कि थर्ड पैरा में पहली लाइन जो है 1 और 2 दोनों केस के लग जाएगी और नीचे वाली लाइन सिर्फ थर्ड केस के लिए लगेगी। तो आप इसका ध्यान देना और इस पर अच्छे से पढ़ना। तो चलो दोस्तों, अब हम डिस्कस करेंगे प्लेसिंग एन ऑर्डर। तो फॉर्मेट तो वापस से वही, ऊपर देखो सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट, सल्यूटेशन। बट रिसीवर्स एड्रेस में हमको ये ध्यान देना है कि ये वाला लेटर जो हम लिखेंगे ज़्यादातर सेल्स मैनेजर या मैनेजर को लिखते हैं किसी भी कंपनी के, क्योंकि वही आपका पूरा उनकी कंपनी का सेल का काम देखते हैं। अब एक चीज़ का और ध्यान देना है, ये लेटर को अगर आपको इफेक्टिव बनाना है और अच्छा बनाना है, तो जैसे अपन कभी भी कोई मार्केट में जाते हैं तो हम सामान लेने से पहले ये पूछते हैं कि सामान कितने का है, इस कलर का क्या सामान कितने रेट का मिलेगा। अगर हम इतना ज़्यादा क्वांटिटी में लेंगे तो रेट कितना पड़ेगा, तो हम पहले इंक्वायरी करते हैं, तभी हम प्लेस करते हैं अपना ऑर्डर। बिना इंक्वायरी के हम ऑर्डर प्लेस नहीं करते हैं। हम भी जब मार्केट में जाते हैं तो पहले उस सामान के बारे में हम इंक्वायरी करते हैं, उसके बाद ही ऑर्डर प्लेस किया जाता है। तो स्टार्ट जब हम इस लेटर में पैरा 1 की करेंगे तो हमको ये मान के चलना है कि इंक्वायरी हम ले चुके हैं और अब हम डिसाइड कर चुके हैं कि हमको यहीं से ऑर्डर प्लेस करना है, तो इसलिए हम इंक्वायरी का जिक्र करेंगे। तो पैरा 1 में जो लाइन लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी, दिस इज विद द रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर। मतलब ये बता रहा है कि ऑलरेडी इंक्वायरी हो चुकी है, डेटेड, मतलब कोई भी आप अपने मन से डेट लिख देना, बट ये ध्यान रखना कि जैसे आपने ये डेट जो लिखी है वो लिखी है आपने 15 मई की, अगर 15 मई की ये डेट लिख रहे हो आप, तो ये वाली जो यहाँ पर डेट मेंशन करोगे ना वो पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि तभी ये पता चलेगा कि आप इंक्वायरी पहले कर चुके हो। तो यहाँ पे जो भी आप डेट ऊपर लिखने वाले हो उससे पुरानी डेट यहाँ पर मेंशन होनी चाहिए। हम तो क्या लिखेंगे, दिस इज विद द रेफरेंस टू द इंक्वायरी लेटर डेटेड, जो भी आपकी डेट हो वो लिखना, रिगार्डिंग द परचेस ऑफ
आइटम। अब जो भी आइटम होगा ना, जैसे आपको जो भी सामान खरीदना है, चेयर्स खरीदनी है, टेबल्स खरीदनी है, तो उसका नाम आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो हम उसके आगे लिखेंगे वी वुड लाइक टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। अब आपको जो भी सामान लिखना है आप उसका लिख सकते हो। अब देखो नंबर की जगह आप नाम लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे यहाँ पे चेयर का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे टेबल का नाम लिख सकते हो, यहाँ पे उनकी क्वांटिटी बता देना। ऐसे टेबल बनाना जरूरी है, अगर आप टेबल बनाओगे तो आपका लेटर बहुत इफेक्टिव लगेगा। तो आपको क्या लिखना है, नंबर की जगह आप यहाँ पे नाम लिख सकते हो, सामान का जो आपको चाहिए, उनकी क्वांटिटी बता सकते हो। अगर वो कलर में अवेलेबल हैं अलग अलग तो यहाँ पे कलर मेंशन कर सकते हो, और अगर वो अलग अलग साइजेस में आते हैं तो साइजेस मेंशन कर देना। अगर आप जैसे बुक्स खरीद रहे हो तो साइज का कॉलम को काट के यहाँ पे ऑथर लिख देना, साइज के कॉलम को ऑथर का नाम बना देना कि आप बुक्स इस ऑथर की चाहते हो। अगर साइज में अवेलेबल नहीं है तो कंपनी का नाम लिख सकते हो कि इस कंपनी का प्रोडक्ट चाहते हो। तो इस तरीके से आपकी प्लेसिंग एन ऑर्डर की टेबल बन जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पैरा 1 कंक्लूड करेगा। पैरा 2 में आप लिख देना कि हम चाहते हैं कि आप टाइम पर डिलीवरी करें। अगर कोई भी चीज़ टूट जाएगी तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हम 10 डेज में सामान को वापस भी भेज देंगे, अगर टूटा हुआ पाया गया रिप्लेस करना पड़ेगा आपको। ये सारी चीज़ें आप पैरा 2 बॉडी में लिख दोगे। फिर हम चलेंगे हमारे पैरा 3 की तरफ, उसको भी इफेक्टिव बनाने के लिए हम लिखेंगे। अब देखो कोई भी ऑर्डर प्लेस करोगे तो कुछ पैसा तो देना पड़ता है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, वी हैव ऑलरेडी मेड द 50% ऑफ द पेमेंट। मतलब हम लोगों ने 50% ऑफ द पेमेंट बना दिया। ये आपके लेटर में कभी लिख के नहीं आएगा कि 50% ऑफ द पेमेंट या 30% ऑफ द पेमेंट आपने लिख दिया कर दिया है। तो हम इसको अपने तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों ने लिखा है वी हैव ऑलरेडी मेड द 50% ऑफ द पेमेंट एट द SBI टुडे। कोई भी टाइम मेंशन कर देना जिस टाइम पे आपने पेमेंट किया हो, उसके बाद लिख देना वी होप टू गेट आइटम्स डिलीवर्ड इन टाइम। अब सिंपल सी बात है, पैसा दिया है, हम इतनी उम्मीद तो कर ही सकते हैं कि आइटम्स डिलीवर हो हमारे टाइम पर। तो देखो ये ऊपर की लाइन जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिक्स है। आप कोई सा भी ऑर्डर प्लेस करने वाला है आप बिना टेंशन लिए ये लाइन लिख सकते हो, या प्लान कर लो, ये हमेशा काम आएगी। ये टेबल को आप अपने हिसाब से थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। यहाँ पे नंबर की जगह आप सामान के नाम लिख देना, क्वांटिटी लिख देना, कलर में अवेलेबल है तो कलर लिख देना, साइज अवेलेबल हो तो साइज लिखना, वरना ऑथर का नाम लिख देना अगर बुक्स की बात है। अगर ऑथर नहीं है जैसे तो कंपनी का नाम लिख देना। अगर वॉचेस ऑर्डर कर रहे हो तो टाइटन आई प्लस वॉच लिख देना। मोबाइल ऑर्डर कर रहे हो तो अलग अलग मोबाइल की कंपनियों के नाम लिख सकते हो। पैरा 2 में आप बताओगे कि हमको डिलीवरी सही टाइम पे चाहिए, अगर कोई चीज़ में तोड़ फोड़ हुई तो आप रिप्लेस करोगे, आप अपनी कंडीशन थोड़ा लिख देना उसके बारे में। तो इसको थोड़ा अच्छा लिख देने का ट्राई करना। फिर पैरा 3 में हम ये लाइंस को हर बार लिख सकते हैं कि हम लोगों ने 50% ऑलरेडी पेमेंट कर दिया है और हम होप करते हैं कि आप सामान हमें टाइम पे डिलीवर करेंगे। तो देखो हम लोगों ने सारे लेटर्स आज फॉर्मल लेटर डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो आपके लेटर को और इफेक्टिव बना देगा और आपके मार्क्स स्कोर करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो हम लोगों ने सारे लेटर डिस्कस कर लिए। ज़्यादा चांसेस टू द एडिटर और प्लेसिंग एन ऑर्डर के आते हैं, बाकी चॉइस आएगी। आप 2 लेटर इनमें से कोई से भी अच्छे पर प्रिपेयर करके भी जा सकते हैं, बट मैं तो सजेस्ट यही करूँगा आप सब पे कमांड रखें। और इसके बाद हम वो कुछ टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जो छोटी सी हैं मगर आपके लेटर को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगी। टिप्स जो आपके लेटर राइटिंग को और ज़्यादा इफेक्टिव बना देंगी। पहला टिप ये है कि हमको जब भी लेटर लिखना है वो हमको न्यू पेज से स्टार्ट करना है किसी भी तरीके से, क्योंकि लेटर का प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। तो आपको लेटर हमेशा न्यू पेज से स्टार्ट करना है। दूसरी चीज़ आपको हमेशा ये ट्राई करना है कि वैसे तो लेटर में आप कोई मिस्टेक ना करो तो कट लगाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर कट लगाने की ज़रूरत पड़ी भी तो आपको ऐसे कट नहीं लगाना है कि घुचड़ पुचड़ नहीं करना है, इससे आपके लेटर का प्रेजेंटेशन पूरी तरीके से ख़राब होता है जो कि आपके मार्क्स डिडक्ट करवा देगा। तो हमको ऐसे स्ट्राइक ऑफ नहीं करना है। अगर आपने लेटर में कुछ एरर कर दिया है और आपको कोई चीज़ को काटने की ज़रूरत है तो आप सिंपल एक प्लेन लाइन खींच के ऐसे काटेंगे और आपको ट्राई करना है कि आप वो लाइन जो वर्ड को काटने वाले हैं उसको काटने के लिए भी आप पेंसिल का यूज़ करें, आप पेन का यूज़ ना करें। ठीक है, तो ये हो गई आपकी 3 टिप्स। अब चौथी टिप ये है कि जो भी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, अगर क्वेश्चन में लेटर मतलब जो क्वेश्चन आया लेटर का उसमें जो सेंडर है उसका पर्सन का नाम नहीं दिया है, मेंशन नहीं किया है और एड्रेस मेंशन नहीं किया है, तो जनरली आप अपने मन से नाम लिखोगे। तो आपको ट्राई करना है कि आप अपना रियल नेम और लोकेशन ना लिखें। ठीक है,
तो आपको अपना रियल नेम और लोकेशन नहीं लिखना है। और फिफ्थ टिप ये है कि जो भी इस वीडियो में फॉर्मेट वगैरह के बारे में बताया गया है आप उस पर स्टिक करें, आपको ये ज़रूर हेल्प करेगा अच्छे मार्क्स गेन करने में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आपको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करना। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।